हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरंभ। आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य विज्ञान, जिसमें हम विज्ञान से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हो। और आज हम इसको लेकर आए हैं सिविल एग्जाम से। तो यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम 100 क्वेश्चन करेंगे और हम ऐसे ही 100 क्वेश्चन करते हुए पूरे 1500 या 2000 तक क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, वो भी हम विज्ञान से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो कार्बन डेटिंग एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम जीवाश्मों की आयु का निर्धारण करते हैं। और ये किससे ज्ञात की जाती है? तो C14 से इसको ज्ञात किया जाता है। अधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो हम बोलते हैं ना कि भैया ज्यादा शराब पियोगे तो लिवर खराब हो जाएगा। तो ज्यादा शराब पीने से क्या होता है? लिवर खराब हो जाता है। शरीर में रक्त बैंक का नाम किस अंग को दिया जाता है? तो रक्त बैंक किसको कहा जाता है? तिल्ली को कहा जाता है या फिर स्प्लीन को कहा जाता है? रक्त बैंक किसको कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की इकाई होती है हमारे कॉन्टोसोम। कॉन्टासोम क्या होती है? हमारी प्रकाश संश्लेषण की इकाई होती है। इनका कोई हम भैया काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ शरीर में थोड़ी ना हो रही जो हम कोशिका है जो काउंट कर लेंगे। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? हरे पौधों में होता है ना, प्रकाश की उपस्थिति में। तो जो काउंटासोम है तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते। काउंटासोम किसकी इकाई होती है? प्रकाश संश्लेषण की इकाई होती है। शरीर में रक्त की जो सफेद कोशिकाएं होती हैं उनका मुख्य कार्य क्या होता है? तो हमारे ब्लड में रक्त में 3 प्रकार की प्रमुख सेल पाई जाती हैं, जिसमें से आती है एक व्हाइट ब्लड सेल, जिसको वो क्या करती है? हमारे शरीर में जो है उनको रोगों से बचाता है, संक्रमण से बचाता है। कौन? व्हाइट ब्लड सेल। इनको हमारी शरीर की सेना भी कहा जाता है। मछलियों के हृदय कितने प्रकोष्ठ में होते हैं? तो हमारी मछली होती है उसमें गलफड़े पाए जाते हैं और उसमें 2 प्रकार के चैम्बर्स होते हैं उनके हृदय में। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन करता है? मतलब हमारे रक्त को फिल्टर कौन करता है? अवांछनीय मतलब हानिकारक पदार्थ हैं जो मतलब क्या बोलते हैं उनको, नाइट्रोजनीकृत पदार्थ होते हैं, उनको कौन अलग करता है? फिल्टर करता है। तो ये करती है हमारी वृक्क अर्थात किडनी काम करती है। किडनी की इकाई क्या होती है? तो किडनी की इकाई होती है नेफ्रॉन। और नेफ्रोलॉजी इसको कहा जाता है किडनी के अध्ययन को। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो जो हमारी अप्सरा था वो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था जो कि भारत के द्वारा बनाया गया था। तो अप्सरा कौन था? न्यूक्लियर रिएक्टर। डायनेमो का कार्य क्या होता है? तो हमारे जो डायनेमो है वो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये ऐसे गोल 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 घूमता है, तो जो कि क्या उत्पन्न करता है? यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। और इसको किस में चेंज कर देता है? विद्युत ऊर्जा में इसको परिवर्तित कर देता है। पिच ब्लेंड में कौन सा रेडियो एक्टिव पदार्थ प्राप्त होता है? तो पिच ब्लेंड से होता है हमारे रेडियम। रेडियम की खोज किसने की थी? तो मैरी क्यूरी के द्वारा की गई थी। और रेडियम शायद उसी के कारण उनकी डेथ हुई थी, है ना। पिच ब्लेंड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त होता है? तो पिच ब्लेंड से हमें क्या मिलता है? तो हमें इससे रेडियम प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट आता है, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? जो गिरगिट होता है वो जिस रंग के ऊपर जाता है उसका रंग वैसे ही हो जाता है। तो उसकी त्वचा में ऐसा कौन सी चीज पाई जाती है जिससे वो रंग बदल देता है? तो उसकी त्वचा में मेलानोफोर नामक असंख्य रंग द्रव कोशिका की उपस्थिति होती है। क्या होता है? मेलानोफोर। मेला सा होता है, जिसमें मिलेगा उसमें 4 हो जाएगा, तो मेलानोफोर। प्रकृति में सबसे अधिक मात्राएं पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो कार्बनिक यौगिक है जो कि है हमारा सेल्यूलोज। समुद्र में उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? क्योंकि वहां की जो जलवायु होती है वह स्पष्टतः भिन्नता नहीं होती। मतलब जो हमारे पौधे होते हैं उनमें क्या होते हैं? वार्षिक वलय होते हैं, जैसे कि हम उनको गिन के पता कर सकते हैं कि उनकी आयु कितनी हो गई है, कितने वर्ष पुराने पेड़ हैं वो, है ना। लेकिन ये वाले जो वलय होते हैं, वार्षिक वलय होते हैं, वो समुद्र के किनारे वाले पौधों में नहीं पाए जाते, क्योंकि वहां की जलवायु होती है वो स्पष्टतः भिन्न नहीं होती। वो हमेशा वैसी मतलब समानांतर ही रहती है, एकदम से भिन्न नहीं होती। वृद्ध अवस्था का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो वृद्ध अवस्था का जो अध्ययन है वो किया जाता है जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत। डोलोमाइट कैल्शियम कार्बोनेट किसका अयस्क होता है? तो कैल्शियम का अयस्क होता है। डोलोमाइट किसका होता है? कैल्शियम का अयस्क होता है। हम बहुत सारा कैल्शियम खा लेते हैं तो क्या होंगे? यहाँ वहाँ डोलेंगे। तो कैल्शियम डोलोमाइट डोलोमाइट किसका अयस्क होता है? इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। CaCO3 होता है इसका फॉर्मूला, और यह कैल्शियम का अयस्क है।
खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है? तो खट्टे पदार्थ होते हैं, इसमें हमारा विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी को क्या कहा जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। ध्वनि की तीव्रता का पता लगाने वाले या मापन करने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो बहुत ध्वनि है तो उसका क्या करते हैं अपन? ऑडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। दूध को खट्टा होने पर उसमें किसके द्वारा होता है? जो दूध खट्टा हो जाता है तो इसमें एक जीवाणु पाया जाता है जिसको क्या कहा जाता है? लैक्टोबैसिलस कहा जाता है। जीवाणु के कारण दूध खट्टा हो जाता है। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम जो स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग होता है? तो जो हमारा सफेद प्रकाश का रंग प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में व्यक्त हो जाता है, लेकिन उनमें से भी एक ऐसा रंग होता है जो बिल्कुल नहीं विचलित होता, तो वो है रेड। लेकिन सबसे ज्यादा विचलित हो जाता है तो वो है हमारा बैगनी। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक या फिर जो रेफ्रिजरेंट होता है वो क्या होता है? तो हमारे जो रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज होती है उसको ठंडा करने वाला प्रशीतक कौन है? तो वो होता है फ्रीऑन। क्या होता है? फ्रीऑन है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो दूध से जब दही बनता है तो जीवाणु सहायक होते हैं, लेकिन वो लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही बन जाता है। किस अंग के कार्य ना करने से डायलिसिस किया जाता है? तो हमने अभी पता किया था कि हमारा जो ब्लड है उसको फिल्टर कौन कर जाता है, या फिर जो नाइट्रोजन कृत पदार्थ होते हैं उनको हमारे शरीर से कौन फिल्टर करता है? तो किडनी करती है। यदि किडनी खराब हो जाती है तो हमें डायलिसिस करना पड़ता है। डायलिसिस मतलब कृत्रिम फिल्टर होता है, ये है ना, डायलिसिस किया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरिबेलम। सेरिब्रम है जिसको क्या कहा जाता है? प्रामस्तिष्क कहा जाता है। सेरिब्रम को क्या कहा जाता है? प्रामस्तिष्क कहा जाता है, और ये सबसे बड़ा भाग होता है। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका इसके संरक्षण का उदाहरण होता है। तो हमारा जब हम राइफल चलाते हैं तो हम थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं या फिर पीछे धक्का लगता है, वो कौन सा संरक्षण होता है? वो होता है रेखीय संवेग का संरक्षण। मतलब वो जितनी स्पीड से आगे जा रहा है उतनी स्पीड पीछे देता है, तो रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया था? तो हमारे जो डीएनए होता है, जो उसमें जीन पाया जाता है, उसमें जो उसका संश्लेषण किसने किया था? तो उनका संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना जी ने। चंद्रमा पर वातावरण ना होने का कारण क्या है? तो हमारे जो चंद्रमा है उस पर वायुमंडल नहीं पाया जाता, जैसे बाहर इंडिया में पाया जाता है, इंडिया में नहीं पृथ्वी में पाया जाता है, वैसे चंद्रमा पर नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि वहां की जो सभी गैसें होती हैं मूल मध्य वर्ग वेग, उनका जो पलायन वेग से अधिक होता है। वहां पे क्या होता है? जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, क्योंकि चंद्रमा के पास जो गुरुत्वाकर्षण बल है ही नहीं, तो वहां की जो गैसें होती हैं वो जो पलायन वेग होता है उससे जल्दी बाहर निकल जाती हैं। तो माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक होता है। जो उनका वेग होता है गैसों का वो पलायन वेग से बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जल्दी बाहर निकल जाती हैं। निम्नलिखित में से कोशिका शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित प्राप्ति के लिए किया जाता है? तो ऐसा कौन सा कोशिका शैवाल है जिसका प्रयोग हम अंतरिक्ष में जब जाएंगे तब करेंगे? तो जब हम अंतरिक्ष में जाएंगे तो हम क्लोरेला का प्रयोग करेंगे। क्लोरेला का प्रयोग करेंगे, जो कि क्या है? एक शैवाल है जिसको हम खाने के लिए उपयोग करते हैं अंतरिक्ष में। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? जो हमारी प्राकृतिक रबर होती है वो एक पॉलीमर होता है, और किसका होता है? तो आइसोप्रीन का होता है। किसका होता है? आइसोप्रीन का होता है। द्रव की चौथी अवस्था क्या है? तो द्रव की चौथी अवस्था है हमारी प्लाज्मा। अभी तक मतलब जो पहली एनसीईआरटी वगैरह थी उसमें द्रव की 3 अवस्थाएं मानी जाती थी। पहली थी द्रव, ठोस और गैस, लेकिन चौथी अवस्था क्या मानी जाती है? प्लाज्मा मानी जाती है। लेकिन अभी न्यू एनसीईआरटीज वगैरह आ रही हैं उसमें 5 अवस्थाएं मानी जाती हैं। 5वां कौन सा है? बोस-आइंस्टीन कंसंट्रेट। प्रत्यावर्ती धारा का मापन किस यंत्र से किया जाता है? मतलब हमारी जो प्रत्यावर्ती धारा है उसको हम कैसे मापते हैं? तो उसको मापते हैं तप्त तार आमीटर के द्वारा। तप्त तार आमीटर के द्वारा हम उसकी तीव्रता को मापते हैं या फिर धारा को मापते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा है, आ रही है, प्रत्यक्ष दिख रही है आती हुई, तो हम उसको क्या करेंगे? एक तप्त तार उसके आप डाल देंगे और भाग जाएंगे आमीटर। तो तप्त तार आमीटर का प्रयोग करते हैं प्रत्यावर्ती धारा को मापने के लिए। प्रकाश तंत्र के किस गुण से उसके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण प्राप्त होता है? जो हमारी प्रकाश की तरंग होती है इसका कौन सा ऐसा गुण होता है जो कि बताता है कि वो अनुप्रस्थ तरंग दैर्घ्य है? तो ये बताता है उसका ध्रुवण। क्या बताता है? उसका ध्रुवण बताता है कि वो अनुप्रस्थ है या नहीं। एक वृत्ताकार वलय
या फिर जो सर्कुलर रिंग होता है उसमें गुरुत्वाकर्षण कहाँ पर होता है, तो हमारा जो वृत्ताकार वलय होता है उसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो वृत्त वलय के केंद्र पर स्थित होता है। कहाँ पर होता है? केंद्र में स्थित होता है। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच होता है 7.4। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो हमारे यदि खनिज में देखा जाए तो हमारा हीरा क्या है? हीरा एक कार्बन का अपर रूप है। किसका है? कार्बन का अपर रूप होता है। ग्रह गति, जो प्लैनेटरी मोशन होता है प्लैनेट का, वह किस सिद्धांत पर काम करता है? तो वो कॉपलर के या फिर केपलर के सिद्धांत पर कार्य करता है। केपलर ने सबसे पहले बताया था कि हमारे जो अंतरिक्ष है उसमें ग्रह कैसे घूम रहे हैं, तो इसी को क्या कहा दिया गया? केपलर का सिद्धांत किया गया। और केपलर मतलब कहा गया, तो किस सिद्धांत पर हमारे ग्रह गति करते हैं? तो ये केपलर के सिद्धांत पर गति करते हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? हाइड्रोजन बम बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, तो ये हाइड्रोजन बम होता है वो किस पर कार्य करता है? वो करता है नाभिकीय संलयन पर, जो कि हमारा कौन करता है? जो हमारा सूर्य है इसी पर वर्क करता है ना, नाभिकीय संलयन पर ही वर्क करता है, और हाइड्रोजन भी उसी पर वर्क करता है। हाइड्रोजन किस पर काम करता है? यहाँ से आया वहां से आया, हाय हाय किया, हाइड्रोजन है, संलयन हो गया, तो हमारे नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो हमारे प्रोटीन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कि पृथ्वी में 3 अवस्था में पाया जाता है? तो हमारा जो पानी है वो 3 अवस्था में पाया जाता है। पानी मतलब द्रव में पाया जाता है, उसको फ्रिज में रख दो, जम जाएगा, ठोस हो जाएगा, उसको उबाल दो तो भाप बन जाएगा। 3 अवस्था में पाया जाता है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हमारे जो हीरे के संबंध में पर कैरेट में उसकी शुद्धता का मापन करते हैं ना, तो हीरे के जो भार का मात्रक होता है उसे क्या कहा जाता है? कैरेट कहा जाता है। जैसे कि 50 कैरेट का है, इतने कैरेट का हीरा मिला, इतने कैरेट का हीरा मिला, तो कैरेट क्या होते हैं? उसके हीरे के भार का मापन होता है या मात्रक होता है। गैल्वेनीकृत लोहा किसका लेपन होता है? जो हम मतलब लोहा होता है उसको अच्छा करने के लिए कि उसमें जंग ना लगे, थोड़ा सा मजबूत हो जाए, तो उसके लिए हम कौन सी प्रोसेस अपनाते हैं? गैल्वेनाइजेशन अपनाते हैं ना, गैल्वेनीकृत कहा जाता है। उसमें क्या किया जाता है? तो उस पर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है। किसकी की जाती है? जिंक की कोटिंग कर दी जाती है गैल्वेनाइजेशन में। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? तो हमारे विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, क्योंकि सीवी रमन को जो रमन प्रभाव के लिए इस दिन नोबेल पुरस्कार मिला था, मतलब खोजा था उनने, और इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इस दिन को यादगार बनाने के लिए हमने क्या मनाया है? 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। 7 नवंबर 1888 को भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्म हुआ था? तो 7 नवंबर 1888 को हमारे भारत के वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक सीवी रमन का जन्म हुआ था, जिन्हें रमन प्रभाव की खोज की थी और इनको फिजिक्स का नोबेल मिला था। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो आयोडीन हमारे लिए क्यों जरूरी होते हैं? यदि हम आयोडीन कमी हो जाती है तो हमारा गला बहुत बड़ा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो ग्वाइटर के कारण हो जाता है, या फिर गलघट, ये क्या लिखा है, जो भी लिखा है, गलघट या फिर ग्वाइटर है ना, ग्वाइटर इसमें हो जाता है। आयोडीन यदि हम कम खाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा? ग्वाइटर हो जाएगा, मतलब हम जो थायराइड ग्रंथि होती है वो बड़ी हो जाती है और आयोडीन का ज्यादा प्रोडक्शन करने लगती है, तो हमारा गला बड़ा हो जाता है। विद्युत मीटर का उपयोग क्यों किया जाता है? जो हमारे विद्युत मीटर होते हैं वो क्या करते हैं? जो विद्युत ऊर्जा होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था? डायनोमीटर पढ़ा था। डायनोमो क्या करता था? यांत्रिक ऊर्जा को घूम घूम के विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता था। अब आता है विद्युत मीटर, ये क्या करता है? तो मतलब मोटर, विद्युत मोटर क्या करती है? जो ये विद्युत ऊर्जा आ रही है उसको क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर देता है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है? तो क्वांटोसोम होती है। काउंट नहीं कर सकते, क्वांटोसोम होती है। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या होता है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर, 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कभी ऐसा हुआ है कि हम उठे और देखा तो पश्चिम से सूर्य निकल रहे हैं? ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, इसलिए हमेशा सूर्य पूरब से ही निकलता है। पौधों में बाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हमारे जो पौधे होते हैं उसमें बाष्पोत्सर्जन होता है, तो हमें उसको नियंत्रण करना है या फिर देखना है कि कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो हम किसका यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए हम लगाते हैं पोटोमीटर। उसको बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, पोटोमीटर, उसका उपयोग किया जाता है।
इसको याद कैसे करेंगे, पोटोमीटर, पोटोमीटर फोटो ले सकते हैं, है ना, अपन प्रकाश बाष्प उत्सर्जन करते समय उसकी क्या ले सकते हैं, फोटो ले सकते हैं। तो पोटोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है, पौधों में बाष्पीकरण को मापने के लिए या बाष्प उत्सर्जन को मापने के लिए। लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जो हमारी लेड होती है उसका सूत्र होता है Pv3O4। Pv3O4 इसका लेड का प्रयोग होता है, PV3O4 कहा जाता है इसको, PV3O4, प्रभु 3O4, प्रभु 3O4 हमारा लेड फास्फोरस हो जाएगा, नहीं लेड हो जाएगा। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में किया जाता है, तो जो हमारे विटामिन के होता है उसको कॉलोन जो होते हैं उसके बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है, मतलब जो छोटी आंतें होती हैं तो उसमें कॉलोन बैक्टीरिया पाया जाता है, उसके द्वारा हमारे विटामिन के का निर्माण किया जाता है। विटामिन के क्यों जरूरी होता है, ब्लड का थक्का बनाने के लिए, रक्त का थक्का बनाने के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, है ना। डार्क एवेंजर्स क्या है, तो डार्क एवेंजर्स क्या होते हैं, यह एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। क्या है, डार्क एवेंजर्स। एवेंजर्स समझ के मैं समझ रही हूँ एंटीवायरस है, डार्क भी है साथ में, है ना। डार्क एवेंजर्स क्या होते हैं, हमारे कंप्यूटर वायरस हैं। फाइकोलॉजी क्या है, तो हमने बहुत सारी फाइल बना ली। तो फाइकोलॉजी के तहत किस विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, तो इसमें किया जाता है शैवालों का अध्ययन या फिर एल्गी का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट। मेनिंजाइटिस जो कि हमारा तनिका शोध नामक रोग के नाम से जाना जाता है, शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो मेनिंजाइटिस पाया जाता है हमारे मस्तिष्क में, क्योंकि जो मेनिंजाइटिस पाया जाता है वो किस में होती है, जो हमारा मस्तिष्क होता है उसको प्रभावित करता है मेनिंजाइटिस। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है, तो हमारे रक्त में, पूरे शरीर में रक्त बह रहा है लेकिन कभी ऐसा हुआ कि वो जम गया, बहते बहते रुक गया, नहीं होता ना। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें हेपेरिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। चाय बनाने में उपयुक्त जो विद्युत धारा होती है, यानी मतलब विद्युत द्वारा केतली में पानी गर्म किस विधि के कारण होता है, तो हमें चाय बनाना है तो हम केतली रख देंगे, उसको हम पानी, मतलब विद्युत वाली केतली है ना जो बिजली से चलती है, तो वो कैसे गर्म होती है, तो कन्वेक्शन के द्वारा होती है। गर्म कैसे होती है, कन्वेक्शन के द्वारा वो गर्म होती है। वृद्धों की चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो जो वृद्ध होते हैं उनकी चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को कहा जाता है या फिर मेडिकल स्टडी को कहा जाता है गेरियाटिक्स। क्या कहा जाता है, गेरियाटिक्स कहा जाता है, गेरियाटिक्स कहा जाता है। जो हमारे वृद्ध हो जाते हैं बेचारे लोग, वो गैर जैसा बिहेव करते हैं ना, तो गेरियाटिक्स इसको कहा जाता है, गेरियाटिक्स इसको कहा जाता है। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग कहाँ पे होता है या फिर किसके कारण होता है, तो हाइपोग्लाइसेमिया हमारे शरीर में रक्त में हो जाता है और इसमें क्या होता है, ग्लूकोज की कमी के कारण होता है। क्या होता है, हाइपोग्लाइसेमिया, मतलब हाइपो हो गया, हाइपर होता तो ज्यादा वृद्धि हो जाती ग्लूकोज की, लेकिन हाइपो है मतलब हमारे शरीर में या ब्लड में ग्लूकोज कम है। HTLV 2 नामक वायरस कौन सा रोग होता है, तो HTLV के द्वारा होता है एड्स, वो तो HIV के द्वारा होता है, HIV गलत लिखा होगा है ना, लेकिन फिर भी याद कर लो भैया, आ गया। तो HTLV द्वितीय नामक जो रोग होता है वो किसके कारण होता है, तो ये होता है हमारा एड्स के कारण, मतलब एड्स तो इसमें हो जाता है किसके कारण, HTLV के द्वारा। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है, नहीं HIV याद कर लो है ना, HIV के कारण कौन सा रोग होता है, एड्स का रोग होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि है, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। एंजाइम मुक्तः क्या होते हैं, जो हमारे जितने भी एंजाइम होते हैं वो होते हैं प्रोटीन, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होते। पित्त का निर्माण शरीर में किस भाग में किया जाता है, पित्त का निर्माण किया जाता है हमारे लिवर में। किस में किया जाता है, लिवर में किया जाता है। कृष्ण छिद्र या फिर जो ब्लैक होल सिद्धांत होता है वो किसने दिया था, तो सबसे पहले जो कृष्ण छिद्र है या फिर ब्लैक होल सिद्धांत है वो S चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया था। इन्हें शायद चंद्रशेखर सीमा भी दी थी है ना, मतलब जो तारे होते हैं उसकी चंद्रशेखर सीमा भी किसने दी थी, S चंद्रशेखर ने दी थी, इसलिए इनके नाम पर रखा गया है। ब्लैक होल सिद्धांत भी इन्हीं ने प्रतिपादित किया था। साइनोकोबालामीन क्या है, तो साइनोकोबालामीन विटामिन B12 का नाम है। साइनोकोबालामीन क्या है, विटामिन B12 का नाम। टेट्राइथाइलेट पेट्रोलियम में क्यों मिलाया जाता है, तो हमारा जो टेट्राइथाइलेट होता है
TEL होता है, इसको हमारे क्यों मिलाया जाता है पेट्रोल में? क्योंकि यह एंटी नॉकिंग एजेंट होता है, या फिर जो एंटी नॉकिंग रेटिंग होती है उसकी दर को बढ़ा देता है, मतलब जो अपस्फोटन की दर होता है वो बढ़ा देता है। कौन? टेट्रा इथाइल लेड। हीरे की चमक होती है क्योंकि वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। आपेक्षित आर्द्रता मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे मापी जाती है? तो सापेक्ष या फिर आपेक्षित आर्द्रता है वो हम नापते हैं हाइग्रोमीटर से। किसके मापी जाती है? आपेक्षित आर्द्रता हाइग्रोमीटर से ज्ञात की जाती है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो जो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो जो हमारा पोलियो है उसका टीका बनाया था साल्क ने, जॉन साल्क के द्वारा पोलियो का टीका बनाया गया था। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या होता है? तो गोबर गैस से हमारी रसोई बनती है, उसमें मुख्य घटक होता है हमारा मीथेन। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है? तो क्वांटोसॉम हमारे हरित पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई होती है। न्यूटन पर किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो न्यूटन पर केजी के हमारा त्वरण का है। एसिलरेशन को हम कैसे मापते हैं? नाइट्रोजन पर किलोग्राम के द्वारा ज्ञात किया जाता है। ग्वाइटर नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो ग्वाइटर आयोडीन की कमी से हो जाता है। और क्या होता है इसमें? जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है वो बड़ी हो जाती है और आयोडीन का निर्माण करने लगती है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन किया जाता है, अर्थात विषाणु का अध्ययन किया जाता है। और इसके लिए हमारी जो लैब है वो भारत में कहाँ पे बनाई गई है? पुणे में बनाई गई है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो खट्टे पौधों में विटामिन सी होता है या फिर खट्टे फलों में विटामिन सी होता है और इसमें होता है एस्कॉर्बिक एसिड। सामान्य व्यक्ति की अनुशीलक या फिर डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? तो डायस्टोलिक मतलब 80 mmHg होता है, मतलब mm पारा होता है। और जो स्टोलिक होता है वो कितना होता है? 120 होता है। डायस्टोलिक कितना होता है? अनुशीलक कहा जाता है और 80 mm पारा कहा जाता है। श्वेत प्रकाश में प्रिज्म द्वारा बने वर्ण क्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश संश्लेषण मतलब जो प्रकाश होता है उसमें बैगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है और कम किसका होता है? रेड का सबसे कम होता है। कैलोमल क्या होता है? तो कैलोमल को कहा जाता है मर्क्यूरस क्लोराइड। क्या कहा जाता है? कैलोमल, मर्क्यूरस क्लोराइड। कैलोमल, अच्छा केलो को मलो, कि मरना नहीं है ना, मर्क्यूरस क्लोराइड। मर्क्यूरस क्लोराइड को क्या कहा जाता है? मर्क्यूरस क्लोराइड को क्या कहा जाता है? कैलोमल कहा जाता है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो मर्क्यूरस सल्फाइड, HGS क्या होता है? हमारा सिंदूर का रासायनिक नाम होता है। तो हमारे भैया जो पतिदेव हैं वो कभी मरे नहीं, हमेशा स्वस्थ रहें, तो इसलिए हम क्या लगाते हैं? सिंदूर लगाती हैं लड़कियां, है ना, हम नहीं, लेडीज लगाती हैं। हाँ, तो मर्क्यूरस सल्फाइड कौन लगाता है? लेडीज लगाती हैं, क्योंकि उनके पति मरे नहीं और स्वस्थ रहे। तो मर्क्यूरस सल्फाइड इसका रासायनिक नाम होता है सिंदूर का। झूठा सोना क्या होता है? फूल्स गोल्ड क्या होता है? तो प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड या आयरन पायराइड क्या होता है? फूल्ड गोल्ड होता है, या फिर जो मूर्खों का सोना होता है, झूठा सोना या फिर मूर्खों का सोना क्या होता है? तो ये होता है हमारा आयरन सल्फाइड। आयरन को बिल्कुल साफ कर दो तो क्या बन गया? सोना बन गया। तो आयरन सल्फाइड, आयरन को बिल्कुल एकदम पारा जैसे चमकने चाहिए तो क्या बन जाएगा? आयरन पायराइड। दोनों से याद कर सकते हैं, झूठा सोना है जो कि। पेनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला मुख्य एंजाइम क्या है? तो पेनक्रियाटिक जूस बनाती कौन है? तो पेनक्रियाटिक जूस को बनाती है हमारी लिवर और रखता कौन है? पेनक्रियाज। और इसमें होता है हमारा क्या? ट्रिप्सिन एंजाइम। कौन सा होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। आंत में जो कि इंटेस्टाइन है, इसमें प्रोटीनों को अम्ल में अवघटित करने वाला उत्प्रेरक कौन सा है? तो हमारे शरीर में कुछ अलग अलग प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, तो इसमें जो अमीनो एसिड में बदल देता है प्रोटीन को, ऐसा कौन सा एंजाइम होता है? तो ये होता है हमारा पेप्सिन एंजाइम। प्रोटीन को कौन तोड़ता है? तो पेप्सिन एंजाइम तोड़ता है, जो कि कहाँ पे पाया जाता है? आंतों में पाया जाता है। एस्ट्रोडी क्या है? ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करना वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है भैया। एस्ट्रोडी क्या है? हमारे उपग्रह का एक्सरे लेगा, जो कि कहाँ से है? जापान से है, एक्सरे उपग्रह है। ध्रुव तारा जिसको पोल स्टार कहा जाता है, आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है, जबकि अन्य तारे
नहीं करते ऐसा, है ना, वो हमेशा घूमते रहते हैं। तो ध्रुव तारा जो है पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित है, इसलिए वो हमेशा एक ही दिशा में दिखाई देता है। मनुष्य में हृदय सामान्यतः कितने प्रति मिनट में स्पंदन करता है? तो मनुष्य शरीर में जो पाया जाने वाला हृदय है वो 72 बार घटक मतलब धड़कता है प्रति मिनट में। स्फेग्नोमेनोमीटर यंत्र से क्या करता है? जो स्फेग्नोमेनोमीटर है वो रक्त का दाब पता करता है, इससे हम अपना बीपी वगैरह चेक करते हैं स्फेग्नोमेनोमीटर से। सन 1902 में कार्ल लैंड स्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी हमारे रक्त समूह की। तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी, और कब की थी? 1902 में। समुद्र का नीला रंग क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो जल के कण होते हैं प्रकाश का प्रकीर्ण कर देते हैं, जो हमारा प्रकाश होता है उसको अलग अलग तोड़ देते हैं। तो वो सबसे ज्यादा विचलित होने वाला रंग कौन सा था? बैगनी था, और बैगनी के बाद आता है ब्लू। तो इसलिए हमारा जो समुद्र है, आकाश है, वो हमेशा नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक होता है? जो हमारा प्रोटीन होता है वो होता है नाइट्रोजन का यौगिक। किसका होता है? अमीनो एसिड से बना होता है प्रोटीन, और ये नाइट्रोजन से बना है, नाइट्रोजन। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इथोलॉजी में अध्ययन किया जाता है जानवरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। हमारे डॉग का भी अध्ययन इसी के अंतर्गत आएगा। तो वो यहाँ बैठता है, वहाँ बैठता है, इथे बैठता है, उथे बैठता है। तो इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जानवरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र में थी, वह कौन थी? तो पहली महिला कौन सी थी जब उनको विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये थी हमारी मैडम क्यूरी, जिनको 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और किसमें मिला था? फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था। पानी में सुई तो डूब जाती है, लेकिन भारी भारी समुद्री जहाज तैरते हैं, क्यों? जो जहाज होते हैं वो डूबे हुए भाग से हटाया गया जो पानी होता है उनका भार सारे जहाज के बराबर होता है, इसलिए वह प्लवन करता है अर्थात तैरता है। और जो सुई द्वारा हटाया गया पानी होता है वो सुई के भार से कम होता है, इसलिए सुई डूब जाती है। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा था? तो हमारे भारत में निर्मित किया गया दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह था इनसैट 2A। इनसैट 2A को भारत द्वारा बनाया गया था, और ये सेकंड पीढ़ी का उपग्रह था। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो सूर्य की सहायता से हमारे शरीर में बनता है विटामिन डी। हैली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो जो हैली पुच्छल तारा है वो आता है 76 वर्ष बाद, 76 बाद पृथ्वी पर दिखाई देता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित रहती हैं या फिर सुरक्षित उड़ सकती हैं? तो हमारी जो तरंगें होती मतलब अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं उनका प्रयोग कौन करता है? तो ये चमगादड़ करती है। चमगादड़ जो होती है वो क्या करती है? अल्ट्रासोनिक रेस का प्रयोग करती है, या सोनार का भी बोल सकते हैं। सोनार का प्रयोग कौन करता है? तो बैट्स करती हैं। और परा अल्ट्रासोनिक तरंग कहा जाता है। HIV वायरस से कौन सा रोग होता है? तो HIV वायरस के कारण होता है एड्स। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन K, जो कि कौन बनाता है? आंतों में पाया जाने वाला कोलन एंजाइम। एम्पियर सेकंड मात्रक किसका है? तो एम्पियर सेकंड मात्रक है हमारे आवेश की मात्रक है। एम्पियर सेकंड मात्रक है किसका? आवेश का मात्रक है। लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है लाफिंग गैस। इसके साथ हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आप चाहे सकते हैं तो हम 8 क्वेश्चन और करा सकते हैं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं ना, लेकिन हम कल से फिर से यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो बाह्य चुंबकीय प्रभाव से वैज्ञानिक यंत्रों की सुरक्षा करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो लोहे के कवर में इनको रखा जाता है। बाहर के चुंबकीय से बचाने के लिए हमें जो चुंबक होते हैं उनको कहाँ रखते हैं? हम अपने यंत्रों को कहाँ रखते हैं? लोहे के कवर में बंद करके रखते हैं। बिजली घरों में किस प्रकार का न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो हमारे बिजली घर होते हैं उनमें क्या होता है? न्यूक्लियर संलयन होता है। क्या होता है? न्यूक्लियर संलयन होता है। चलिए गाइस, यहाँ हमारा वीडियो होता है कंप्लीट और 100 क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।